अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल पार्ट 1 स्टूडेंट्स इन आरबी ट्यूटोरियल। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। इसी दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। एफएससी पार्ट 1 का हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। एक्चुअल में बेटा ये जो चैप्टर है ये दो क्वेश्चंस पे बेस करता है। एक क्वेश्चन है लिक्विड्स का और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सॉलिड्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अ लिक्विड क्वेश्चन। और आज का जो लेक्चर बेस करेगा इसमें हम थोड़ा सा इसका बेसिक देखेंगे, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल में हमने लिक्विड और सॉलिड क्वेश्चन में पढ़ना क्या है। पहले तो यहाँ पे मैं बताऊँगी इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको लिक्विड क्वेश्चन में कि इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या हैं। मतलब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के एक मॉलिक्यूल्स को जब हम लिक्विड या सॉलिड मॉलिक्यूल को जब स्टडी करते हैं तो उनमें कितनी टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें हेडिंग देते हैं। जो आज की हमारी हेडिंग है वो किस पे बेस करेगी, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन द मॉलिक्यूल्स, कि हमने ये स्टडी करना है कि कितनी टाइप की फोर्सेस पाई जाती हैं मॉलिक्यूल्स में। ठीक है बेटा, ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि ये जो हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है इसको हम अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। तो बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है, हमारे पास दो टाइप की बेसिकली फोर्सेस होती हैं और वो दोनों टाइप कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो सेकेंड टाइप होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है। इंटर मीन्स, अब इंटर का वर्ड जो होता है, इंटर का वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, इंटर मीन्स बिटवीन एंड इंट्रा मीन विदन। तो इसकी डेफिनेशन से, इसकी स्टेटमेंट से ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स जो एग्जिस्ट करेगी बिटवीन द मॉलिक्यूल, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होगी, ये वो फोर्स होगी जो एग्जिस्ट करेगी विद इन द मॉलिक्यूल। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको इसकी एक शॉर्ट सी एग्जांपल देती हूँ। एक स्ट्रक्चर हम मतलब यहाँ पे ड्रा करते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। जस्ट सपोज बेटा वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। ये तो जस्ट एक वाटर मॉलिक्यूल है। अगर हम बहुत से वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड को ड्रा करें तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन। ये एक पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। इसी तरह मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं एक और वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हम एक्सप्लेन किसे करना चाह रहे हैं, हम इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल की मतलब H2O मॉलिक्यूल बनाने में जो एटम्स के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, कि वो फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट करने के लिए ये एक वीक बॉन्डिंग आती है, और इस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं कि मॉलिक्यूल्स के, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे हमने ये डिस्क्राइब कर दिया थर्ड वाटर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब एटम्स के मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बेटा हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का कंपैरिजन देखेंगे। जैसे कि इसकी स्टेटमेंट से मेंशन हो रहा है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मैं आपको ऊपर मेंशन कर चुकी हूँ, विद इन द मॉलिक्यूल है। तो हम जरा अगर इसको डिफाइन करें तो ये क्या हो गई, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट, यहाँ पे मेंशन करते हैं, विच इज़ प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल। विद इन अ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, और इसको दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से भी कह सकते हैं, बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, इट इज़ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट
बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास नंबर 1 आ गई। सेकेंड वन क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है ये हमें किस बारे में मतलब इंफॉर्मेशन देती है? ये हमें बताती है नेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में। व्हाट इज़ मीन बाय नेचर ऑफ सब्सटेंस? जस्ट सपोज एक क्लियर सा व्यू आता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है एक एटम के अंदर की जो फोर्स होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल में एटम के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। अब जस्ट सपोज हम कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इट्स मीन इनके बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस मीन कि ये हमें बताती है बॉन्डिंग के बारे में कि क्या कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस बारे में हमें क्या बताती है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एंड नेक्स्ट वन अगर हम पॉइंट मेंशन करते हैं, इट आल्सो टेल्स अस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया, ये टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बताती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ड्राइव कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल बॉन्ड है। जैसे जस्ट सपोज आयनिक बॉन्ड है तो इट्स मीन इसमें आयंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो मीन इनमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होगी। अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है तो मीन्स क्या होता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है दूसरे एटम को। तो ये हमें किस बारे में बताते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट बेटा भी स्टडी किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डेफिनेशन देखी, सेकंड वन हमने बताया कि ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, नेचर ऑफ सब्सटेंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कौन कौन सी होती हैं? एग्जांपल्स में इसके आ जाता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, एंड नेक्स्ट वन हम मेंशन कर रहे हैं दिस वन इज़ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये किस टाइप के हैं? ये मेंशन करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को। अब हम इस साइड पे आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमने जैसे कि अभी मेंशन किया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? इट इज़ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं। इसके अलावा इसके ये हमें किस बारे में, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है? इट टेल्स अस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं डेंसिटी को, कि जो गिवन सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी क्या है। उसके अलावा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम मेंशन करते हैं वेपर प्रेशर को। नेक्स्ट वन हम यहाँ पे देखते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन एक्स्ट्रा। ये वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो किससे रिलेट करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर हम इनका रिलेशन बताना चाहें तो हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा इसमें क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्लियर सी बात है बॉन्ड को ब्रेक होने में या जो गिवन कंपोनेंट है उसको मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट मीन जितनी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। डेंसिटी एक किस्म का होता है कि जैसे मेंशन करते हैं कि उसका वेट है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है क्योंकि तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होंगे, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उनकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी और डेंसिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये जितनी भी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हैं इन सब के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे बताया कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो लिक्विड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट होती है, या फिर क्या होती है? गैसियस स्टेट होती है। ये सारी स्टेट किस पे डिपेंड करती हैं? दिस ऑल स्टेट डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, इंटरमीडिएट होंगी तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, सब्सटेंस, और अगर बहुत ज़्यादा वीक होंगी तो वो सब्सटेंस किस फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। अब एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसमें आ जाती हैं, इस चैप्टर में हम इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सेकेंड वन हमारे पास आ जाती है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। बहुत ही ये मज़े के कॉन्सेप्ट हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस 1 2 3 4 पे हम मेंशन करते हैं क्योंकि ये सारी फोर्सेस आपके सिलेबस में है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, या सिंपली हम इसको बल्कि यही मेंशन करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये क्या फोर्सेस होती हैं ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें हम इनकी डिटेल में जाएंगे। एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे बेटा कंपैरिजन था इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, और एक और एग्जांपल मैं मेंशन करती हूँ। जैसे जस्ट सपोज हम इंट्रा और इंटर का डिफरेंस बता रहे हैं, तो मैंने एग्जांपल किसकी दी थी, वाटर की दी थी। तो यहीं पे मेंशन कर देते हैं कि वाटर के दरमियान जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कितनी होती हैं। फर्स्ट लाइक ये इंटर है और ये इंट्रा है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की कितनी स्ट्रेंथ होती है, दीज आर 40.6 किलोग्राम पर मोल। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कितनी स्ट्रेंथ होती है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ये आ जाती है इंटर की, और इंट्रा क्या आ रही है हमारे पास, दैट इज़ 920 किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होना है, मैं दोबारा से इसका एरो लगा रही हूँ इस तरह से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 40.6 और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस 920। यहाँ पे मेंशन करती जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब अगर इनकी स्ट्रेंथ को मैयर करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर समराइज होता है, इसको हम एंड करते हैं। हमने आज का चैप्टर स्टडी किया था लिक्विड, हमने मेंशन की थी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस था इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का, और ये एक टाइप का हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी करेंगे। और लास्ट में ये जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनका दूसरा नाम क्या है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अ वैन डर वाल फोर्सेस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इनका डिफरेंस अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।